होटल हिंदी का आयोजित उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता कर रही रोहिणी नीलेकनी जी, आज के समारोह में उपस्थित सभी विद्वान जन, सभी स्वयंसेवी संस्था के सम्मानित सदस्यगण, कई राज्यों से भाग लेने वाले उपस्थित भाइयों और बहनों, आज के इंडिया वाटर होटल हिंदी उद्घाटन समारोह के अवसर पर आपने मुझे उद्घाटन का मौका दिया, इसके लिए मैं रोहिणी नीलेकनी जी और आप सब लोगों को बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई पेश करता हूं। मैं और भी आपके बीच रह करके आपके बीच जो आपसी चर्चा होती और जो उसका नतीजा निकलता, उसका हिस्सेदार मैं भी स्वयं बनता। लेकिन सभी यहाँ बहुत सुलझे हुए और जिन्होंने वाटर के संबंध में डीप रूटेड रिसर्च करते रहे हैं, अध्ययन करते रहे हैं, आप सभी पुराने बुजुर्ग विद्वान और नौजवान साथी यहाँ बैठे हुए हैं और हम सब महसूस करते हैं कि इस देश में जल की जो समस्या और जल के कारण कई राज्यों में कई ढंग की चिंताएं व्यक्त की जा रही है कि हमें देश को स्वच्छ जल पिलाना है, जल ही जीवन है और जल की शुद्धता होनी चाहिए और आवश्यकता के अनुसार जल का सदुपयोग होना चाहिए। इसके लिए कारगर और ठोस उपाय केंद्र सरकार भी करती रही है। यूपीए गवर्नमेंट के माध्यम से भी बेहतर से बेहतर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने द्वारा इंडिया वाटर पोर्टल का उन्होंने विगत दिनों उद्घाटन करके पूरे देश को यह संदेश देने का काम किया, इसको वेबसाइट से हमें जोड़ना है, इसके लिए अवेयरनेस पैदा करना है, इसके लिए जन चेतना जगाना है, जन जन की सहभागिता के आधार पर हमें इसे एक विकास की गति का एक मजबूत हिस्सा बना करके एक इसके लिए आम आवाम तक आंदोलन के रूप में ले जाना है। आज ऐसे मौके पर जब हम उपस्थित हुए हैं तो जल प्रदूषित होते जा रहा है।
कई हिस्सों में जल प्रदूषित हो गया है। दक्षिण के राज्यों से रिपोर्ट आ रहा है, उत्तर के राज्यों से रिपोर्ट आ रहा है, और दिल्ली के आसपास के भी कई इलाकों में जल प्रदूषित हुआ है। जमुना इसका जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है, जिसके लिए हमारे एनजीओ के भाई और बहन लगातार इसके लिए आंदोलन भी करते रहे हैं, लोगों में जागरूकता भी पैदा करते रहे हैं, और जो जीवन से जुड़ा हुआ जल है इससे गंदगी को साफ करने के लिए लगातार संघर्षरत रहे हैं। हमारी बड़ी बड़ी ऐतिहासिक नदियां जो देश को जोड़ने का काम करती है, नदियां देश को जोड़ती है। भारत एक है, भारत अखंड है। जैसे हम एक संविधान से बढ़े हुए हैं, एक सीमा में हम बंधे हुए हैं, हम सभी भारतीय हैं, उसी ढंग से नदियां इस देश को जोड़ती है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण अबाध गति से चलती है, अपनी निर्झरता के साथ, अपनी कलरव के साथ, अपने संगीत के साथ, अपने स्वच्छता के साथ, जो नेचर ने दिया, प्रकृति ने दिया, जो हमें कोल कंदरा पहाड़ों ने दिया। कलरव करती हुई नदियां जो है पत्थरों को पार करती हुई स्वच्छता के साथ आगे बढ़ती। प्रकृति ने पानी को गंदा नहीं किया, प्रकृति ने सब कुछ दिया, जल दिया, हवा दिया, यानी कहावत है क्षितिजल पावक गगन समीरा। हमें ने प्रकृति ने, नेचर ने सब कुछ दिया। बैलेंस करती है नेचर। यहां उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए, आवश्यकता के मुताबिक जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका भी यूज कीजिए। जो नेचर ने पानी दिया है, जल दिया है, उसका भी सदुपयोग कीजिए। जब हिमालय से गंगा निकलती है तो लगता है कि उस पानी में डुबकी लगाएं, उस पानी को हम अमृत मान करके हम पीने का काम करें। जिस गंगा को हमें मानते हैं कि दुनिया में, धरती पर, गंगा तेरा पानी अमृत हो, जिसे अमृत हम मानते रहे। प्रकृति ने उसे विषैला नहीं बनाया, लेकिन मानव ने अमृत को विषैला बनाने का काम किया है। इसके लिए सचेतन और जागरूकता पैदा करने का काम आप कर रहे हैं, सरकार कर रही है, लगातार कर रही है। और उसमें एक मील का पत्थर पहली बार, आजादी के पहली बार, जो लगातार सभी तरफ से आवाजें उठती रही कि गंगा को बचाओ, गंगा को बेहतर और स्वच्छ, जिसकी पानी जो है निर्मल है, स्वच्छ है, अमृत है। जगह जगह गंगा प्रदूषित हो रही है। हरिद्वार तक गंगा ठीक ठाक तक आ जाती है, हरिद्वार के बाद गंगा प्रदूषित होने लगती है। कानपुर के आगे से बढ़ता हुआ गंगा में गंदगी बढ़ते जाती है, पीने लायक पानी नहीं। अगल बगल में आर्सेनिक और फ्लोराइड गंगा के मैदानी इलाके में पाए जा रहे हैं। चाहे कानपुर का इलाका हो, या बिहार का इलाका हो, या हमारे उत्तराखंड के इलाके हो, गंगा के मैदानी इलाके के 15-15 किलोमीटर दोनों तरफ और आगे बढ़ करके जो है आर्सेनिक और फ्लोराइड जो है विषैला पानी जो है मिल रहा है। जमुना तो हमारे बगल के बाजू में है,
जिसका पानी गंदगी और विषैलापन से भरा हुआ है। यह मुझे खुशी है आदरणीय मनमोहन सिंह जी को, भारत के प्रधानमंत्री जी, यूपीए गवर्नमेंट, जिसके लिए सभी संघर्षरत रहे कि गंगा को बचाओ। गंगा हमारी तहजीब से जुड़ा हुआ है, गंगा हमारी एकता से जुड़ी हुई है, गंगा हमारी संस्कार से जुटी हुई है, गंगा हमारी सभ्यता से जुटी हुई है, गंगा हमारी निर्मलता से जुटी हुई है। दुनिया इसके पानी को अमृत मानता। घरों में बोतल में पानी बंद करके हरिद्वार का पानी जो है रख लेते थे लोग, और साल 2 साल 5 साल तक जो है उस पानी में विषैलापन नहीं आता था, गंदगी नहीं आता था, उसमें जो है प्रदूषण नहीं होता था। और उस पानी को 5 साल के बाद भी लोग जो है मानते थे अमृत है। लेकिन आज वह पानी अमृत के रूप में नहीं रह पाया। लेकिन आदरणीय मनमोहन सिंह जी को और उन्होंने जो काम निकट भविष्य में 20 दिन पहले हुआ कि गंगा बचाओ, और गंगा के लिए जो देश भर के जो है एनजीओ या सभी लोग जो है समाज के हर तबके के लोग खड़े थे, आज गंगा राज्यों की नदी नहीं रही। यूपीए गवर्नमेंट आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने इसको राष्ट्रीय परियोजना गंगा को घोषित करके इसको बचाने का स्थिर संकल्प लिया है। हमें इसे बचाना, स्वच्छ पानी हमें जो है पहुंचाना है। इसलिए कृषि आधारित भारत कृषि प्रधान देश है, हमारे यहाँ खेती है, हम औद्योगिक नगरी नहीं है। उद्योग हमारे यहाँ लगेंगे, अच्छे उद्योग और लगने चाहिए, लेकिन भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकांश आबादी जो गांव में बसती है वो कृषि पर है। इसलिए खेतों को पानी मिलना चाहिए, सिंचाई की सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे डैम्स बनना चाहिए, चेक डैम बनना चाहिए, तालाब और पॉन्ड्स और टैंक्स जो है बनने चाहिए। लेकिन विगत दिनों में जो नेचर ने हमें जो पॉन्ड्स दिए थे, तालाब दिए थे, उससे प्राप्त हुआ था। हमने खुदाई नहीं किया, नेचर ने हमें जो पॉन्ड्स, तालाब और जो पुराने जो हमारे पुरखे थे 100 साल पहले जगह जगह तालाब बनवाए थे, टैंक्स बनवाए थे, जिम्मेदारी बांध बनवाए थे। लेकिन दुनिया के भाग दौड़ में हमने उसको बर्बाद करने का काम किया। कहीं पर बड़े बड़े जो है हमने बिल्डिंग खड़ा कर दिया, कहीं औद्योगिक नगरी बसा दिया, कहीं उसको कब्जा कर लिया गया, कहीं उसको जो है पूरा भर दिया गया। जो हमारा पॉन्ड्स और तालाब अंडरग्राउंड वाटर को बैलेंस करता था, अंडरग्राउंड वाटर के लेवल को ठीक रखता था, उसको सने सने बर्बाद करने का काम हुआ। भूल में हुआ, अनजाने में हुआ, और कुछ जानकारी रहते हुए भी लालच और लोभ में हुआ, और हमने जो है अपने को बर्बाद किया है। जो हमें बेहतर करना चाहिए उसको हमने बेहतर ढंग से सदुपयोग नहीं किया। इसलिए आज हमें अंडरग्राउंड वाटर को बचाना है, इसका हमें अतिदोहन नहीं करना है। आज लगभग जो है जो जानकारी हमारे सामने है, जो आंकड़ा हमारे सामने है, उसके मुताबिक 839 ऐसी इकाइयां हैं जो अति दोहित है। 839, जो 226 इकाइयां अति गंभीर है और 550 इकाइयां गंभीर है। जिसमें हमारा करोलबाग का इलाका आता है, दिल्ली के इलाका आता है। पानी की आवश्यकता है, यूज कीजिए, मिसयूज नहीं कीजिए। लेकिन पानी का मिसयूज हो रहा है। अंडरग्राउंड वाटर को बताना हमारी प्रथम जिम्मेवारी है, उसको यूज करना।
उसका उपयोग करना, लेकिन आज अति दोहन हो रहा है। इसे हमें बचाना है, इसको हमें बेहतर बनाना है, खेतों तक हमें पानी पहुंचाना है। बड़े से बड़े हमारे इंजीनियर जिन्होंने भाखड़ा नंगल बनाने का काम किया, डेहरी बनाने का काम किया, बड़े बड़े डैम बनाने का काम किया, हमारे पास बुद्धि की कमी नहीं है, हुनर की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, इंजीनियर्स की कमी नहीं है। एक से एक एक्सपर्ट इंजीनियर्स जो भारत के मिट्टी गिट्टी में रचा बसा है, देश और दुनिया में भी जाकर के बड़े बड़े ओहदों पर जाके डैम और चेक डैम और बड़े बड़े कामों को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे पास विद्युतता की कमी नहीं है, लेकिन हमें जो है बेहतर तरीके से कैसे इसका हमें उपयोग करना है, इसलिए हमें जो है इसका बेहतर प्रबंधन करना है। बाढ़ आती है, फ्लड के कारण बर्बादी होती है। उस बर्बादी का इतिहास का सबसे बड़ा इतिहास इस देश में जो सामने आया, जिस पर दुनिया की नजर गई, पूरे भारत की नजर गई, कि जो बिहार से नेपाल की तराई से जो कोसी नदी आती, बाढ़ से महाप्रलय से जो इस बार बर्बादी हुई, वह तो कहानी एक अलग है। लेकिन जो है जो बर्बादी होती है बाढ़ से, महाप्रलय से बिहार का, पश्चिम बंगाल का, असम का, उड़ीसा का, उत्तर प्रदेश का, और अब तो जो है दक्षिण के भागों में भी बाढ़ विगत जो है 5 सालों से कि फ्लड क्या है, इसकी तबाही दक्षिण भारत में भी देखी जा रही है, समझी जा रही है। नेचर भी बदला है, ग्लोबल वार्मिंग और कई ढंग की परेशानियां सामने आ रही है। नेचर के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ हो रहा है, प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ हो रहा है। उसको भी सहने की शक्ति होती है। असह्य पीड़ा अगर जो प्रकृति को होगी तो नेचर का बैलेंस बिगड़ेगा। प्रकृति को असह्य पीड़ा भी हो रहा है। इसलिए आज हमें जो है बाढ़ का बेहतर प्रबंधन करना, सूखे के लिए बेहतर प्रबंधन करना, बाढ़ के बेहतर प्रबंधन से सूखे का हम प्रबंधन करेंगे, यानी फ्लड मैनेजमेंट से हम जो है ड्राउट मैनेजमेंट हम करेंगे। ड्राउट मैनेजमेंट से फ्लड मैनेजमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन फ्लड मैनेजमेंट से ड्राउट मैनेजमेंट हो सकता है। यह भी, इस पर भी आप लोगों को बहस चलाना है। और आज हमारी खेती बढ़ी है, अन्न का भंडार भारत में बढ़ा है, हमारी समृद्धि बढ़ा है, संसाधन का हमने इस्तेमाल किया है, लेकिन जो प्रकृति के गर्भ में जो पानी छिपा हुआ है उसका मिसयूज हो रहा है, अति दोहन हो रहा है। इसको बचाव करना है। इसके लिए सरकारी कार्यक्रम, भारत सरकार के द्वारा कार्यक्रम, राज्य सरकारों के द्वारा कार्यक्रम कि कैसे जो है वर्षा के जल का हमको संचयन करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कैसे हम जो है अंडरग्राउंड वाटर है इसको हम रिचार्ज करेंगे, आर्टिफिशियल रिचार्ज करेंगे, जिसके माध्यम से ये पानी को हमें बचाना है। कैसे पॉन्ड्स और तालाब जो पुराने हमारे हैं उसका हमें जो है जीर्णोद्धार करना है, और भारत निर्माण के तहत इसको किया जा रहा है। आज इन कामों पर हमें जो है विशेष बल देना है। जो पानी में लवणता आ रही है, आर्सेनिक आ रहा है, फ्लोराइड आ रहा है, कई इलाकों में हमने जो है देखने काम किया है। नैनीताल के इलाकों में, लखीमपुर के इलाकों में
दूसरे राज्यों से रिपोर्ट आ रहे हैं, विषैला पानी पीने से 40 साल का 35 साल का नौजवान 60 साल के बूढ़े हो जाते हैं। माँ जो है, बच्चे विषैला पानी, माँ विषैला पानी पीती, बच्चे गर्भ में पलने वाले बच्चे जो है विकलांग हो जाता, आंख खराब हो जाती, पैर शरीर खराब हो जाता, विकलांग हो जाता। आज चुनौती के रूप में हमें स्वीकार करके हमें जो है गांव के जो रिमोट में बसने वाले कोल और कंदरा में, जिसे हमें जो है आदिवासी कहते हैं, गरीब कहते हैं, वहां तक हमें स्वच्छ पानी पिलाना है। इसके लिए बेहतर प्रबंधन के साथ हमें जो है आगे बढ़ना है। इसलिए आज डगबेल, कुआं, पौंस, तालाब, लिफ्ट इरिगेशन, डैम और कई जो है आधुनिक तकनीकी को हम अख्तियार कर रहे हैं। जनसंख्या का बोझ हम पर है चीन के बाद, और इस जनसंख्या के साथ हमें कई चीज़ों को बैलेंस करना है, लेकिन हमें उपयोगी बनना है, सदुपयोगी बनना है। हमें जो है अच्छे तरीके से इन कामों में लग करके हमें बेहतर प्रबंधन के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन जो हमारा भावना है, जो हमारी बात है, हमारा जो स्पिरिट है, हमारा जो टोन है, हमारा जो दिल और दिमाग है, जो हम सर्विस हम पे कर रहे हैं पब्लिक को, वो सबसे बड़ी बात है। और उसको आप लोग कर रहे हैं और बेहतर प्रबंधन के साथ कर रहे हैं। आपने कहा कि जल समाचार को जो है हम प्रकाशित करेंगे, बहुत अच्छी बात है। यहाँ जिन चीज़ों का नहीं प्रकाशन होना चाहिए उसके लिए समाचार छपते रहते हैं, पब्लिसिटी होती है, लेकिन आप तो अवेयरनेस पैदा करने के लिए, आप तो जल ही जीवन है इसको प्रचार करने के लिए। इसीलिए मैंने कहा प्रकृति ने हमें जल दिया है, सूरज का रोशनी को कोई बांध नहीं सकता है। इंसान का बस चलता तो सूरज की रोशनी को भी मैं अपने कुछ घरों में ले चले जाते, लेकिन प्रकृति बहुत बड़ा है। कहा कि कई रोशनी तो आप नहीं दे सकते हो, लेकिन मैं जो है सब मानव को एक मानता हूँ। महलों में रहने वाला भी और तंग बस्तियों में जीने वाला भी को हम एक मानते हैं। इसलिए उसने सूरज की रोशनी दिया कि हर घर में जो है एक समय में सूरज की रोशनी जो है पट खुलेगा ना खुलेगा, ऐसे जो है ओपन जो है एयर में रहेगा, आकाश के नीचे रहेगा, उसको भी सूरज की रोशनी दिखाई पड़ेगा। नेचर ने एक साथ हमें रोशनी दिया, हमें जो है देखना है। इसलिए इन चीज़ों पर हमें जो है बल देना है। इसके साथ साथ जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है, इस 11वीं पंचवर्षीय योजना में जल प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया है। कृषि के लिए, सिंचाई के लिए, अंडरग्राउंड वाटर के बचाव के लिए, इसके लिए और भी संसाधनों को राज्य सरकारों को कॉन्फिडेंस में लेकर के कि कैसे इसको और भी जो है बेहतर प्रबंधन के साथ हम जो है आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए कई जो है योजनाएं जो है बनाई गई है और इसके लिए लगातार सभी प्रयासरत हैं। और आप सब ने आज इंडिया वाटर पोर्टल हिंदी का उद्घाटन समारोह मेरे हाथों आपने इस कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में करवाने काम किया है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जैसे साक्षरता अभियान चला, निरक्षरता को दूर करो, साक्षर समाज बनाओ, ज्ञानी समाज ही आगे बढ़ता है, ज्ञानवान समाज ही आगे बढ़ता है। अनपढ़ता को मिटाओ, यह समाज का कोड है। अज्ञानता अमावस्या की काली रात है और ज्ञान जो है उजाला और पूर्णमासी है। जैसे साक्षरता का दीप जो है गली गली में जलाने के लिए अभियान चलाया गया, अवेयरनेस पैदा किया गया, साक्षर समाज बनाओ। और साक्षर समाज ही
राष्ट्र का रीढ़ होता है, गौरव होता है। जैसे पल्स पोलियो के लिए अभियान चलाया गया, अवेयरनेस पैदा किया गया, एक ड्रॉप दवाई गांव के बच्चे माँ गोद में बच्चे लेकर के 10 दिन के बच्चे, 5 दिन के बच्चे लेकर के माँ जो है खड़ी हो जाती लाइन में कि जो है हमारे बच्चे को विकलांग न हो जाए, कोई बीमार न हो जाए, और जो पल्स पोलियो के सेंटर पर जो है चले जाते। साक्षरता के लिए अभियान चला गया। तो यह भी अभियान जल ही जीवन है, जल को बचाना है, जल को यूज करना है, सदुपयोग करना है, बर्बाद नहीं करना है, विषैला नहीं बनाना है। इसके लिए जो है अभियान चलाने में आप लोगों ने जो मेहनत किया है, इसके लिए रोहिणी जी और आप सबों को भी बधाई देता हूँ। और केंद्र सरकार पूरी मजबूती के साथ, हमारा मंत्रालय, मैं इसीलिए कई बातों को मैंने यहाँ नहीं किया, इसलिए कि आपका एक जो है समारोह पिन पॉइंटेड है, लेकिन कई बातें हमारे मन में जो है उठते रहे। लेकिन आज हमें जो है बेहतर प्रबंधन के साथ, बेहतर इंतजामात के साथ हमें जो है आगे बढ़ना है। और महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है, बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। हम इसको भूल जाते हैं, इसलिए कि पानी, शुद्ध पानी पीने पिलाने और उसके इंतजामात में, उसके लिए वातावरण के निर्माण में महिलाओं की भी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। इसके साथ साथ स्कूल में, कॉलेज में, प्राइमरी स्कूलों में, पंचायत में, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में, सभी जगह जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत हमारा है, उसके जनप्रतिनिधियों को लेकर के एक अवेयरनेस पैदा करना है, साक्षरता की तरह, पल्स पोलियो की तरह कि जी जल की स्वच्छता के साथ जल ही जीवन है, इसको गांव-गांव तक, गलियों तक हम पहुंचाएंगे। और हिंदी वेबसाइट पर जो भी प्रश्न पूछना है, जो भी समाचार आएगा, हम जो आम आवाम तक, गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। हिंदी वेबसाइट का आपने जो है लॉन्च करके बहुत बड़ा काम किया है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए आज के समारोह का मैं विधिवत उद्घाटन करता हूँ। और मुझे एक पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम है, जहाँ जाना ही है, इसलिए मेरा समय हो गया। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपका दिन भर का कार्यक्रम चलेगा, सभी विद्वान जन बैठे हुए हैं, एक से एक जो है जानकारी रखने वाले, कई चीज़ों का आप चर्चा में करेंगे, उस चर्चा की कापी हम तक भी पहुँचाएंगे। और केंद्र सरकार से, हमारे मंत्रालय से और भी आगे जो भी आप तक सहयोग हमें पहुंचाना पड़ेगा, एक मंत्री के नाते उन कामों में कोई कसर नहीं रखेंगे। आप तक जो है मैं सरकारी संसाधनों के माध्यम से भी जो बनेगा मैं करने का काम करूंगा। यही कर करके मैं सबों को जो है, और इसके लिए होर्डिंग और कई चीज़ों को बड़े कम जो है, हमारा ही मंत्रालय जो है कई जगह जो है हमने कहा कि भूजल का आप जो है अंडरग्राउंड वाटर का करते हैं, कहीं उसको बोर्ड क्यों नहीं लगा। मीडिया का बहुत बड़ा इसमें सहयोग लेना है, समाचार पत्रों का बहुत बड़ा सहयोग लेना है, इसलिए कि उसके प्रचार का माध्यम जो है पूरे देश और दुनिया में बातें जाएगी। इसलिए आज ये समारोह का हम विधिवत उद्घाटन करते हैं। और मैं जो है यहाँ आपके साथ समय नहीं दे पाऊँगा, लेकिन हमेशा आपके कार्यक्रम और आपके द्वारा किए हुए कार्यक्रमों को जानकारी मिलेगी, समय मिलेगा, सहयोग करेंगे। और सरकारी जो भी सहयोग हो सकता है उसमें भी पीछे नहीं रखेंगे। इसी के साथ सबको बहुत शुक्रिया।